इस वीडियो में हम लोग हेयर फॉल के मरीजों में कुछ बेसिक टेस्ट जो मरीज खुद भी कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कैसे पता लगाया जाए कि मेरा कितना बाल झड़ रहा है, बीमारी है कि नहीं मेरे बालों में, और कौन सी बीमारी है, तो उसके बारे में कुछ बेसिक आइडिया पेशेंट खुद भी लगा सकते हैं घर पे खुद टेस्ट करके। तो जिसमें सबसे पहला टेस्ट आ जाता है हेयर कार्ड टेस्ट। तो कार्ड टेस्ट में ऐसा है कि आपको एक सिंपल व्हाइट कार्डबोर्ड ले लेना है, कोई भी व्हाइट पेपर ले सकते हैं आप, 10x10 सेंटीमीटर का, और उस पे अपने बालों को लगा करके फिर आप देख सकते हैं। तो कोई दूसरा व्यक्ति ही एनालाइज करेगा आपके बालों के जो इंड हैं, जो बाहरी हिस्सा, ऊपर का जो सबसे हिस्सा है, उसको लगा के देखना है। तो जैसे यदि आपके ग्रोइंग हेयर्स होंगे, मतलब कि स्वस्थ हेयर्स हैं, ग्रो करते हुए हेयर्स हैं, हेल्दी हेयर्स हैं, तो उनके टैपरिंग इंड्स होंगे। टैपरिंग मतलब कि धीरे धीरे पतले हो रहे होंगे। इसी तरह से जैसे बाल टूटने की बीमारी है, जैसे बाल बीच में से टूट जा रहे हैं, हेयर ब्रेकेज है, मतलब हेयर फ्रेजाइल हो गए हैं, तो उस कंडीशन में अब्रप्टली ब्रोकन हेयर मिलेंगे। जैसे अब्रप्टली ही जैसे किसी ने तोड़ दिया हो, उससे ब्लंट इंड्स मिलेंगे। टैपर्ड इंड की जगह ब्लंट इंड मिलेगा। तो जैसे कि जो हमने बात किया कि हार्ड वाटर, जैसे जो लोग शहर चेंज करते हैं, तो जैसे गोरखपुर से चेंज किया आपने बैंगलोर या दिल्ली या नोएडा में, तो जहाँ पे हार्ड वाटर है, तो उसमें क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं वो हेयर को वीक कर देते हैं, तो बाल टूटने लगते हैं। तो उसमें क्या मिलेगा आपको, बीच में से टूटा हुआ ब्लंट हेयर मिलेगा। तो ये पता चल जाता है कि आपका बाल हार्ड वाटर की वजह से टूट रहे हैं, ना कि झड़ रहे हैं। इसी तरह से जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के जो आनुवंशिक गंजापन होता है, तो उसमें मिनिएचराइज्ड हेयर, मतलब कि एकदम पतले दुबले पतले कमजोर से बाल, बिल्कुल पतले पतले, जैसे बाकी बाल ठीक हैं, बीच में से कुछ कुछ बाल ऐसे होंगे कि बिल्कुल पतले पतले रुई जैसे, एकदम रुई जैसे मुरझाए हुए बाल, ऐसा लगेगा कि उसकी शक्ति ही छीन ली गई है। तो ये चीज मोटा मोटा ये सब पता चल जाता है, हेयर कार्ड टेस्ट है। इसी तरह से दूसरा टेस्ट है कि हेयर पुल टेस्ट। तो हेयर पुल में क्या करना है आपको कि आपको बाल एक साथ 50-60 या 100 बाल आपको अपने अंगूठे और उंगली के बीच में पकड़ लेना है, और उसको प्रेशर के साथ खींचना है। बहुत प्रेशर के साथ नहीं, मध्यम, जिसमें बहुत ज्यादा दर्द भी ना हो और एक प्रेशर लगे बाल पे। तो इसमें ये देखा जाता है, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे कि जैसे आपने 100 बाल खींचे या 50 से 60 बाल खींचे और 10% से ज्यादा बाल निकल गया, तो मतलब कि आपके बाल एक्टिव, जो बिल्कुल सक्रिय बीमारी वाले फेज से गुजर रहे हैं। जैसे 5, 6, 7, 10 बाल निकल गए, तो मतलब कि बहुत तेज जो बाल गिरने की प्रोसेस है, वो बीमारी बहुत ही तेज, वो प्रोसेस बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, सक्रिय है। और इससे कम है तो मतलब कि डिजीज कम सक्रिय है। अब इससे ये भी इंटरप्रिटेशन निकल सकता है कि कौन सी बीमारी है आपको। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग बात कर लेते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बालनेस या आनुवंशिक गंजापन की। तो आनुवंशिक गंजापन में जो बाल होते हैं वो इस रीजन के अफेक्ट होते हैं, मतलब फ्रंटल, इसी तरह से जो ऊपर वाला हिस्सा है जिससे वर्टेक्स बोला जाता है, उस एरिया में बाल अफेक्ट होते हैं। तो इन्हीं एरिया के बाल पॉजिटिव आएंगे, टेस्ट में 10% से ज्यादा बाल निकलेंगे। जबकि पीछे जो ऑक्सीपिटल और ये जो साइड वाला जो बैंड है, इस एरिया में बाल नहीं निकलेंगे। तो ये एक पता लगा लेता है कि मोटा मोटा ऐसे बिल्कुल क्लियर नहीं है, मतलब बिल्कुल 100% स्पेसिफिसिटी नहीं होती है इसकी। इसी तरह से जैसे टिलोजन इफ्लूवियम एक परेशानी होती है जिसमें पूरे सिर से बाल निकलते हैं, तो उसमें पीछे से खींचेंगे तो भी निकलेगा, आगे से खींचेंगे तो भी निकलेगा। एक बीमारी होती है एलोपेशिया एरिएटा, तो जिसमें गोल गोल पैचेस गायब हो जाते हैं, बाल से सिक्के जैसे पैचेस, जो ऐसा लगेगा किसी ने सेव कर दिया हो, उस तरह से बाल गायब रहेंगे। तो उसमें देखना हो कि बीमारी सक्रिय है कि नहीं। तो जो एलोपेशिया है, जो रिंग है, उसकी मार्जिन जहां पे बाल है उस एरिया में यदि आपने खींचा और ये टेस्ट पॉजिटिव आया, मतलब कि 10% से ज्यादा बाल निकले, तो मतलब कि आपका एलोपेशिया एरिएटा की बीमारी अभी भी सक्रिय है और उसको ठीक करने की जरूरत है। तीसरा टेस्ट है जो है हेयर टग टेस्ट। टग टेस्ट में क्या करना है कि ये केवल सिंपली फ्रेजिलिटी को बताता है, ब्रेकेज को। तो जैसे आपको बाल को, दोनों बाल के बीच के हिस्से को पकड़ना है, रूट नहीं, बीच के हिस्से को, और दोनों तरफ से फर्म प्रेशर लगाना है। तेरी बाल आसानी से टूट जा रहे हैं, मतलब कि हेयर ब्रेकेज हो गया है। तो हेयर ब्रेकेज की जो बीमारियां होती हैं, जिसमें कि बहुत सारे कारण हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो सकता है, जैसे अभी हमने बात किया, हार्ड वाटर हो सकता है, कुछ और मेटाबॉलिज्म की डिजीजेज होती हैं जिसमें हेयर फ्रेजाइल हो जाते हैं, तो इनसे पता चल जाता है।
तो ये तीनों टेस्ट बड़े सिंपल टेस्ट हैं। इससे पेशेंट भी खुद भी अपने घर पे करके कुछ आइडिया लगा सकता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बिल्कुल पक्का फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है कि आपको कौन सा एलोपेशिया है या फिर कैसा पैटर्न है, क्या कारण है। तो उस कंडीशन में तो आपको अपने डॉक्टर को ही विजिट करना पड़ेगा। लेकिन इन टेस्ट से कुछ कुछ जानकारियां अवश्य ही मरीज को मिल जाती हैं। थैंक यू।